और उसी समय कलयुग ने अपनी दस्तक दी। कलयुग के प्रथम में राजा परीक्षित अपना राज्य करते हुए विराजमान हैं, धर्मपरायण राज्य करते हैं। एक दिन धनुष बाण लेकर के महाराज अपनी पूरी राज्य में विचरण करते हुए गए तो देखा एक जगह एक राजा का रूप धारण करे हुए शूद्र गैया और एक बैल को लात से ठोकर मार रहा है। वह गऊ बड़ी दुखी होकर के व्याकुल हो रही है, नेत्रों से आंसू बहा रही है और धर्म बैल एक पैर से खड़ा हुआ है और रो रहा है। महाराज जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा तो उस शूद्र को ललकारा, अरे नृपधारी शूद्र तुम कौन हो जो गऊ और धर्म रूपी बैल पर प्रहार करते हो। महाराज जैसे ही यह देखा तो वह जो कलयुग शूद्र था वह भगवान की शरण में आ गया। वह विचार करने लगा कि भैया कलयुग का सबसे बड़ा गुण है, कलयुग का एक गुण है क्या, यहाँ हर आदमी शरण में जल्दी गिर जाता है। बोले महाराज मैं तो आपका ही हूँ, आपके पास वोट लेने आते हैं बड़े बड़े मंत्री, बोलो राधे राधे, कैसे आते हैं? ये साक्षात कलयुग है, ध्यान रखना। कलयुग में जीव महाराज जी बस हम तो आपकी काम पड़ जाए आपसे, फिर देखो कितना मीठा बन जाता है युग में। ये कलयुग का लक्षण है। आपसे किसी का कोई काम हो फिर देखिए कितना हाथ जोड़ लेगा, आपके पैर छू लेगा, आपको ही कहेगा आप ही हमारे माई बाप हो। और जैसे ही काम निकला फिर बोलो फिर कोई किसी को नहीं जानता। ऐसे ही आज जब कलयुग की बारी आई तो महाराज राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया, प्रभु क्षमा करो मुझे नहीं पता कि आपका राज्य चल रहा है, पृथ्वी और गौ का संवाद है, गौ रूपी पृथ्वी का संवाद है, आप कौन हो? गैया बोली मैं साक्षात पृथ्वी हूँ। इस युग में मेरे ऊपर इतना कष्ट है कि मैं आंखों से रो सकती हूँ और तो कुछ कर नहीं सकती। धर्म वह जो चार पैरों वाला बैल था, सत्य खत्म, सत्य बोलता कोई याद कर। हाँ ये बात सही है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र के सबरे वंशज हैं, पर 99% सब झूठे हैं। सत्य का चला गया, शौचाचार चली गई, पवित्र अपवित्र क्या होता है कोई नहीं जानता, झूठ ही खाना, झूठ ही ले रहे दे रहे, सब झूठन। दया नाम की भी दया धीरे धीरे अभी थोड़ी सी विराजमान है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव कहें नामे रुचि जीवे दया, नाम में रुचि और जीवों पे दया हो तो वह वैष्णव श्रीमन माधव गौड़िया वैष्णव कहलाने के योग्य है। पर दया भी धीरे धीरे जा रही है। बोले महाराज उसने हमारे समय पे काम नहीं दिया, अब इसको कष्ट पड़े, हम नहीं देंगे। हो गया कि नहीं युग में? वैसे महाराज पर दुखे उपकार करे सो वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने जो, जिससे कोई रिश्ता नहीं है हमारा पर वो कष्ट में है तो हमारा मन भी दुखी हो जाए तो साधु है, और नहीं है तो। परंतु दया भी धीरे धीरे जा रही है। एक ही बात बची है, बोले धर्म बचा है तो दान में बचा हुआ है, इस हाथ से दीजिए और तुरंत की तुरंत लीजिए। कलयुग में दान अभी बचा हुआ है, जो देते हैं यथासाध्य वो प्राप्त भी करते हैं। धर्म और पृथ्वी से संवाद हुआ। अंत में महाराज कलयुग रूपी राजा ने कहा प्रभु मैं अब रहूं कहाँ, मुझे कोई स्थान तो दे दीजिए। तब महाराज श्री राजा परीक्षित ने ये 4 जगह इसको दी हैं कि अभ्युत्थे तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्र धर्मास चतुर्विधा। ये 4 जगह दी हैं। बोले कहा जहाँ द्यूत क्रिया हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, वहाँ साक्षात कलयुग का निवास है, वहाँ कभी भी धार्मिक व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। दूतम पानम क्या, मद्यपान, जहाँ मदरा इत्यादि का पान होता है, जहाँ मद पीते हैं वहाँ साक्षात कलयुग का वास है। और स्त्रिया संगा, जहाँ स्त्रियों का संग हो, जहाँ नृत्य गायन वाद्यन जहाँ स्त्रियों का हो वहाँ कलयुग का वास है। और
धूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्र धर्मास चतुर्विदा। जहाँ अहिंसा हो रही हो, जहाँ मार काट अन्याय पूर्वक अन्याय हो रहा हो, वहाँ साक्षात कलयुग विराजमान है। ये 4 जगह दी, परंतु कलयुग का भी मन नहीं भरा और बार बार राजा परीक्षित के मुकुट को देख रहा है। परीक्षित कहे, बोले कलयुग ठीक है, बोले प्रभु ये बातें तो ठीक है, हम यहाँ रह लेंगे, पर एक कोई ऐसी जगह दे दो जहाँ आराम से रह सकें। भगवान की कृपा से राजा परीक्षित ने देखा कि ये बार बार स्वर्ण का मुकुट देख रहा है, तो पंचम में भगवान की कृपा से राजा परीक्षित ने कामम रजो वैरम च पंचमम 5वां स्थान दिया है, तुम्हारा वास सोने में होगा। जहां ज्यादा सोना पहना जाए, पूज्य गुरुदेव कहें, वहां साक्षात कलयुग का वास है। ये कलयुग 5 जगह पे विराजमान हुआ है। राजा परीक्षित अपने राज्य में पुनः लौट करके आए हैं, एक दिन विराजमान हैं और हृदय में